दूषित पानी की वजह से अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार इस डेटा को छिपा रही है। ये हत्यारी सरकार है। इसने लोगों की जान ले ली है। लगभग 5 बच्चे इसमें मृत हुए हैं। गरीब लोगों की जान की कीमत क्या, ये सरकार 2 लाख रुपए लगा रही है। जिनकी जानें जा चुकी हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इनके संवेदनहीन मंत्री फोकट का सवाल बताते हैं अगर जानों पर सवाल पूछा जाता है। समाजवादी पार्टी इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही है। 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेगी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया जाएगा और इस सोती हुई सरकार को और सोते हुए मंत्रियों को और महापौर को जगाने का प्रयास किया जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान गई है, ऐसे को लेकर अब जो है सियासत गरमाई हुई है और अब कहीं न कहीं जो है मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के बंगले भी गए थे, घेराव भी किया था और उनके बंगले के नेम प्लेट पर कालिक भी पोती थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप प्रेस वार्ता किए, क्या कुछ विशेष विषय पर किया? जो दूषित पानी की वजह से अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार इस डेटा को छिपा रही है और वहां के जो लोग बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कहीं हो सकता है कि 40 लोगों की जान अभी तक जा चुकी हो। और सरकार अभी भी कह रही है कि 6 और 8 मौतें हुई हैं। पत्रकार बंधु जा रहे हैं, उन्हें भी 18 की पुष्टि कल उन्होंने की थी, आज तक 20 की हो चुकी है और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया जा रहा है। ये हत्यारी सरकार है। इसने लोगों की जान ले ली है क्योंकि लगभग 5 बच्चे इसमें मृत हुए हैं और सभी जो नॉर्मल गरीब परिवार के लोग हैं जो ये पानी पी रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े लोग अपने घरों में आरओ लगाते हैं और पानी बाहर से बुलाते हैं। तो जो गरीब लोगों की जान की कीमत क्या, ये सरकार 2 लाख रुपए लगा रही है, जो 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। इससे पहले बच्चों की जान ले ली। छिंदवाड़ा में लगभग 27 बच्चों की जान ली थी सरकार ने, उनको 4-4 लाख रुपए दिए थे। ये कितनी संवेदनहीन सरकार है जो इनके संवेदनहीन मंत्री फोकट का सवाल बताते हैं अगर जानों पर सवाल पूछा जाता है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। दोषी कौन है यह पूछा जाता है। वहां के पुष्पमित्र भार्गव पहले सवालों को टालते रहते हैं महापौर, और 2 साल के अंदर 4 नगर निगम कमिश्नर के ट्रांसफर करा चुके हैं। उनकी किसी से पटती नहीं है। जब पटेगी नहीं तो काम कहां से होगा। इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, वहां के प्रभारी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय की है जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जो हमेशा घमंड में रहते हैं। कभी महिलाओं को बताते हैं कि कपड़े छोटे पहनने चाहिए, कपड़े ही देखते हैं महिलाओं के, कभी कुछ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों पर जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की जानें लेती रहेगी। समाजवादी पार्टी इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो लोग जिनकी जानें जा चुकी हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा दुख, जिनके घर से एक व्यक्ति की जान गई है, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। आप जाओ के देखोगे कि लोग बिलख रहे हैं और भी लोग उनके घर के एडमिट हैं कि पता नहीं कब किसकी जान चली जाए। लेकिन सरकार कभी उस पर दोष मढ़ रही है, कभी किसी अधिकारी पे मढ़ रही है, लेकिन जो मुख्य दोषी वहां के महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, इनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। गैर आत्महत्या का केस भी दर्ज नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी हर जिले में ज्ञापन दे रही है। कल 6 तारीख को भी दिए थे काफी जिलों में, आज भी दिए जा रहे हैं और कल भी दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में जो मृतक हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दे रही है और 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेगी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया जाएगा और इस सोती हुई सरकार को और सोते हुए मंत्रियों को और महापौर को जगाने का प्रयास किया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी। भीख मांग के हम लोग मांग करेंगे कि जो मृतक हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें और साथ में एक परिवार को सरकारी नौकरी दें। और जिनका इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से आईसीयू में एडमिट हैं, उन पूरे परिवार के लोग काम छोड़ के वहां बैठे हुए हैं, तो उनको तत्कालिक 5-5 लाख रुपए की मदद भी की जानी चाहिए। ये हमारी मांग है।
कैलाश विजयवर्गीय ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, कल की बात की जाए तो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि अभी हालत स्थिर होती जा रही है, लोग जो है, बहुत से लोग जो है उनकी छुट्टी हो रही है, डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ जो है जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही पानी के टैंकर की बात करें तो लोगों को अपील कर रहे हैं कि गर्म पानी उबाल कर पिएं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो अभी संख्या आपने बताई कि संख्या बढ़ सकती है, तो हालत एक तरफ स्थिर बता रहे हैं कैलाश? कल तक आपने देखा होगा कि 18 मौतों का आंकड़ा आया था कल तक, आज कोई 20 मौतें हो चुकी हैं उसका आंकड़ा आ गया है। तो ये दो लोग कहां से आ गए? लोग बता रहे हैं कि और भी जो मौतें हुई हैं, जो सरकार ने हत्या की है, सीधा मैं बोलूंगा कि सरकार ने जो हत्या की है उनको छिपा रही है, पूरी सरकार छिपा रही है। यही काम जो आप कर रहे हैं कि गर्म पानी करके उबालें, हिदायतें दी जा रही हैं, इनको आप फोकट का सवाल पहले आप बता रहे थे, तब क्यों आपने फोकट का सवाल बताया था? और केवल कहना और माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जिसकी जान गई है उसका व्यक्ति वापस आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता ना। तो ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंत्री अलग अलग बयान देता रहेगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री जो 25-27 लोगों की छिंदवाड़ा में जान गई थी, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने भी यही कह दिया कि जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये सरकार जान लेती रहेगी? जब तक नेताओं को भी सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। अधिकारियों को तो आप हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन आपको सजा कम मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही आजकल अधिकारी भी दबाव में है और मीडिया सवाल पूछता है तो मीडिया भी दबाव में आ जाता है। तो समाजवादी पार्टी सभी के साथ में है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करती रहेगी। इंदौर में, पूरे प्रदेश में इनका इस्तीफा होना चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। 10 तारीख को आप कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी, इसमें क्या लगता है कौन आपके सीनियर नेतृत्व या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे शामिल? इसमें मध्य प्रदेश के हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। यहां भी राष्ट्रीय लेवल के राष्ट्रीय सचिव वगैरह मध्य प्रदेश में हमारे पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं हमारी पार्टी में, ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे। और वहां से भी अनुरोध किया है कि कोई व्यक्ति आ सकता है तो वो भी आएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः ही संज्ञान ले चुके हैं इस मुद्दे पर। वो अपना वीडियो भी, जो प्रेस में भी उन्होंने बोला है कि जिस शहर को लगातार 8 साल से स्वच्छता में नंबर 1 का पूरे देश में अवार्ड मिल रहा हो, उस शहर के स्वच्छता के मानक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के मानकों में नंबर 1 आना, ये भी सवालों के घेरे में है। ये तो बात जांच बाद का विषय है, लेकिन सबसे पहले ये जाने कैसे गई हैं, इसकी माननीय उच्च न्यायालय की देख में भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज उच्च न्यायालय ने कल संज्ञान लिया है, कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी है, आपातकाल बताया है इसके लिए। तो अब आज भी सरकार सो रही है, लेकिन जब हमारा माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति बनी है स्वास्थ्य के लिए, तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो भी विधानसभा, कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है, उन्हीं का सांसद है और खुद स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इससे बड़ी लापरवाही आज तक मैंने नहीं देखी है। तो ऐसे लोगों को गैर आतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भागीरथ में जो दूषित पानी पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं, जो बीमार है, उनको सरकार 1 करोड़ के आसपास मृत लोगों के परिवारों को मुआवजा दे, और जो अभी बीमार है उनको भी कहीं न कहीं ऐसा मुआवजा दे जो कि उनके कहीं न कहीं भविष्य में या उनके परिवार के लिए कहीं न कहीं उनके लाभप्रद हो। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनका कहना है कि ये कोई मुआवजा नहीं होता। रही सवाल उनके प्रदर्शन का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करने जाएंगे और इसमें हो सकता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।